वेलकम टू एवरीवन। हेलो। अह, आज हम शुरू करेंगे सिग्नल एंड सिस्टम चैप्टर से। उसका पीवाईक्यू जो 2026 में आया है, जैसे कि आप देख सकते हो, उसी के पीवाईक्यूज करेंगे और देखते हैं कैसे कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आए थे इस साल डबल ई में। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन एक, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। जेड ट्रांसफॉर्म से आया है। एक्स ऑफ एन इक्वल टू 0.9 to the power mod n, where n is an integer, the region of convergence of its Z transform x। तो ये बेसिकली क्या पूछ रहा है, ये आर पूछ रहा है। ठीक है, जेड का। तो जैसे कि आपको पता है, ये हमारा ए है। हमें ये मालूम है कि अगर तो जेड ट्रांसफॉर्म कैसे होगा, ए लेस देन जेड आर इसका है 1 तो ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है जेड का। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा ए कितना है, 0.9 लेस देन जेड लेस देन 1/0.9। ठीक है, मॉड्यूलस। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये होगा इसका ऑप्शन सी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ये देखिए, ये थियोरेटिकल एक ट्रिकी क्वेश्चन, ट्रिकी नहीं, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो आराम से कर लेगा। लेट सी ऑफ टी, यहाँ पे एक्स ऑफ टी होगा। ठीक है, तो let x of t be any continuous time periodic signal with period t, it is sampled uniformly with a sampling period ts। देखो एक सिग्नल है, एक सिग्नल है सपोज, तो ये सैम्पलिंग हो रहा है resulting in the discrete sequence x of n equal to xc of nts, where n is an integer। तो ये इसको सैम्पलिंग किया। सैम्पलिंग का मतलब एक सपोज स्विच होगा, उसको ऑन ऑफ करके सैम्पलिंग करेंगे, फिर जाके डिस्क्रीट सिग्नल मिलेगा हमको। इसका डिस्क्रीट मिलेगा ऐसे। ठीक है, ये डिस्क्रीट जहाँ पे n की वैल्यू इंटीजर होगी, तो ये डिस्क्रीट सिग्नल मिलेगा। तो टी एस इक्वल टू मतलब सैम्पल्ड जो सैम्पलिंग पीरियड है नॉट इक्वल टू टाइम पीरियड को पहले ही दे दिया है, वरना सैंपल कैसे होएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आइए देखते हैं। z of x will always be periodic with period of t by t। यहाँ पे एक्चुअली टी बाई टी एस होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टी एफ ऑफ टी एस, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, ये एफ नहीं, ये डिवाइड का सिंबल है। तो एक्स ऑफ, एक्चुअली गलत दिया है, एक्स ऑफ एन होगा यहाँ पे सब। ठीक है, ये भी एक्स ऑफ एन है। विल ऑलवेज बी पीरियोडिक विथ पीरियड 1 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टी बाई टी एस। देखो ऑलवेज पीरियोडिक होगा और विथ पीरियड 1, ये तो नहीं बोल सकते। पीरियड मतलब टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है। सैम्पलिंग का फ्रीक्वेंसी हम जैसे सैम्पलिंग का फ्रीक्वेंसी रखेंगे, ठीक है, तो वैसे ही हमारा आ जाएगा टाइम पीरियड। तो ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है। एक्स ऑफ एन विल नेवर बी पीरियोडिक, नहीं पीरियोडिक होगा। अगर हम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी एक फिक्स कांस्टेंट से करेंगे तो पीरियोडिक होगा, तो ये भी गलत है। एक्स ऑफ एन विल बी पीरियोडिक इफ एंड ओनली इफ टी ऑफ टी बाई टी एस इज ए रैशनल नंबर। देखो यहाँ पे बात बताएगी कि
कि हमें ये तो मालूम है जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होगा, जो सैंपल होगा सिग्नल, तो हमें जो भी मिलेगा पीरियड वो रैशनल नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पाई मिला, ये √3, ये √2, ये इरेशनल हमें टाइम पीरियड नहीं चाहिए। तो एक रैशनल नंबर चाहिए और पीरियोडिक होगा ओनली एंड ओनली T/Ts का रैशनल नंबर होगा। तो ऑप्शन डी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। देखिए ये फोरियर सीरीज के ऊपर है। ए टाइम लिमिटेड वेवफॉर्म गिवन है g ऑफ x इक्वल टू -π x से 0 तक प्लस k 0 से x से पाई, मतलब इसी रेंज में लाई करता है। ए न्यू वेवफॉर्म f of x इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम g of x एज फॉलोस। तो f of x करके न्यू हमें मिला, एक न्यू मिला फंक्शन g ऑफ x से ऐसे टाइम शिफ्टिंग होगा +2πm का। फिर पूछा है द सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ द थर्ड हार्मोनिक्स ऑफ द साइन एंड कोसाइन टर्म्स इन द ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज एक्सपेंशन f of x is 2/3π, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। आपको पता होगा ये पहले तो फंक्शन देखो और फंक्शन बनाना है, ठीक है। हम्म, ये दिया है g of x स्पेसिफाइड -k प्लस के -π। पहले तो बना लेते हैं। -π, ये +π, ये 2π, -2π, ये होगा हमारा k का वैल्यू, ठीक है। ये -k, तो पहले क्या दिया है -π से x, -π से 0 तक कितना होगा -k होगा। तो हमारा वेवफॉर्म कुछ इस तरह बनेगा और फिर x से 0 से π तक k, 0 से π तक k, ये बना, ठीक है। फिर दिया है f of x क्या है। f of x ये है g of x plus 2πm, तो ये तो g of x बन गया, ठीक है। g of x बन गया। अब क्या दिया है ये +2πm, मतलब 2πm का शिफ्टिंग, और हमें निकालना क्या है k निकालना है। 2πm का शिफ्टिंग मतलब m -∞ से इंफिनिटी वैरी कर रहा है। तो आप सपोज m 0 है तो g of x मतलब यही वेवफॉर्म मिल गया f of x का, और m पे 1 पुट कीजिए तो x प्लस 2πm, 1 पुट करेंगे तो x प्लस 2πm, मतलब ये वेवफॉर्म 2π से हमारा शिफ्ट कर जाएगा पीछे की तरफ। और अगर मैं m की वैल्यू -1 रखूँ तो -2π यहाँ पे बनेगा और वो शिफ्ट कर जाएगा 2π आगे की तरफ पूरा ग्राफ। तो हमें दिखता है कि ये ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अच्छा, सब कंप्लीट हो गया, फिर से बना देते हैं। -π +π -k k 2π, ये रहा ग्राफ, ठीक है। ये दूसरा, फिर जो f of x बनाएंगे ना, ये ऐसे ही बनेगा और ये ऐसे चलता जाएगा
तो आपको क्या दिख रहा है? ये कैसा फंक्शन है हमारा? ये और सिमेट्री है, मतलब इसका ए नॉट तो जीरो है, पहली बात। फिर ऑड वेव हाफ वेव सिमेट्री, ए एन भी जीरो। तो इसका फूरियर सीरीज अगर आप निकालोगे तो सिर्फ बी एन मिलेगा, वो भी फोर्स जो मैग्नीट्यूड होगा, सपोज यहाँ पे जो है फोर्स के बाय एन पाई, ठीक है, साइन एन ओमेगा टी। तो मेरा जो मैग्नीट्यूड है वो यही पार्ट है। और वो क्या पूछा है, तो थर्ड हार्मोनिक्स से तो पूछा है, थर्ड हार्मोनिक्स पे साइन और कोसाइन टर्म्स का समेशन, ये वैल्यू ये दिया है और के पूछा है। तो ए एन तो जीरो है, ए नॉट भी जीरो है, सिर्फ बचा क्या, बी एन, ये पार्ट फोर के बाई एन पाई। तो थर्ड हार्मोनिक्स बी का सी कितना हो जाएगा, फोर के अपॉन थ्री पाई। और ये क्या दिया है, ये इसके बराबर है, टू अपॉन थ्री पाई, कैंसल आउट हो जाएगा और के की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/2, ठीक है। अगर इस फूरियर ट्रांसफॉर्म का आपको निकालना है, मतलब फूरियर सीरीज का आपको निकालना है, जो हमारा ए एन ए नॉट और बी एन, तो इसके लिए और एक वीडियो हम लोग बनाएंगे जिसमें पूरा फंक्शन कैसे डिराइव होगा वो सब लिखेंगे, ठीक है। तो ये रहा आज के लिए सिग्नल एंड सिस्टम का सेशन। थैंक यू गाइस। और आपको यहीं पे भी किसी भी डाउट आया हो तो आप लोग देखकर कमेंट कर लेना। जैसे सिग्नल एंड सिस्टम में बहुत ही कम क्वेश्चन आए थे। अच्छा, ये आपको दिखेगा नहीं, लिखिए ये पार्ट में इधर लिख लेता हूँ, 0.9 Z 1/0.9, ठीक है। ये भी पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, ये पहला ऑप्शन आपको आधा आधा दिख रहा होगा, इसको फिर पीडीएफ में आप देख लेना अच्छे से। पीडीएफ आपका अपलोड कर लेंगे हम लोग नोट्स का, ठीक है। तो ये भी लिखिए, ये पार्ट भी, एक मिनट, ये एक्चुअली ये पार्ट जो है मैं इधर लिख लेता हूँ नीचे। बी एन का लिखा था, तो उसके अपॉन एन बाय साइन एन ओमेगा टी, तो बी थ्री से हमें मिल जाएगा यहाँ से हमें मिल जाएगा के इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो थैंक यू गाइस। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो गाइस, लाइक भी सब्सक्राइब भी। अगर करोगे तो फिर हम कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस भी आपके लिए लाएंगे, ठीक है। थैंक यू।